हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संजय कुमार मथुरा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों। और ये जो वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग की, ये लास्ट वीडियो है। और इससे पहले मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि वो आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। और ये भी वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 8 टाइप हैं अब तक की, जो इनको 8 टाइप को देख के मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा छूटे जो आप नहीं कर सकते हैं। और यदि आपको ये लगे कि वीडियो अच्छी है, सर जो बना रहे हैं, तो उसको लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ना ही आप कमेंट करते हैं, सबसे गंदी आदत लगी है मुझे आपकी। ना तो मुझे ये संदेश देते हैं कि सर आप अच्छा काम कर रहे हो, सर आपको और मतलब मेहनत की आवश्यकता है, हम आपके काम से खुश नहीं हैं, ऐसा कुछ फीडबैक नहीं देते हो। ना मुझे ये बोलते हो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन और करा दो, सर मज़ा नहीं आ रहा है, सर मज़ा आ रहा है। कुछ अपनी तरफ से रिप्लाई नहीं देते हो यार, क्यों नहीं देते हो? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको आग की तरह फैला दो ना। क्या दिक्कत है? कुछ पैसा लग रहा है क्या? पैसा लग रहा है तो हम देंगे आपको पैसा। क्यों नहीं फैलाते हो आप लोग? समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैं भगवान से कामना करता हूँ कि यदि आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो हर हाल में आपको मिले, आप खुश रहें हमेशा और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। तो एक कोटेशन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को। कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। ठीक है, तो थकना ही नहीं है मेरे दोस्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ है, 358 का अर्थ है प्लीज कम सून, 275 का अर्थ है यू गो सून और 867 का अर्थ है प्लीज गो दियर, हो तो उस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो देखो मेरे लाल लालियों, ये 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये 4 ऑप्शन होते हैं। आपको कैसे करना है आप देखो। 358, 358 का अर्थ है प्लीज़ कम सून। ठीक है, 275 का यू गो सून, 867 का प्लीज़ गो दियर। ऐसे सेट कर लीजिए पहले इनको। अब इनमें मुझे आपको देखना क्या है, कॉमन चीज़ देखनी है। ठीक है, देखो 3 देख लीजिए, यहाँ से 3 देख लीजिए। अब नीचे वाली लाइन में देखिए 3 कहीं है? नहीं है। यहाँ भी है 3 नहीं है। तो अब आगे वाली, जब 3 नहीं है तो इसको छोड़ दो, आगे वाली संख्या पे चले जाओ। अब आगे वाली संख्या क्या है? 5। अब यहाँ पे देखो 5 ये रहा, तो 5 से बेटा 5 को काट दो। ठीक है, क्यों काटा हमने 5 से 5? क्योंकि ये कॉमन था। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड रो में ये देखो क्या चीज़ कॉमन है? शून्य, तो शून्य से शून्य काट दो। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 का मतलब हो गया शून्य। यहाँ पे अंक में तो 5 कॉमन है और शब्द में शून्य कॉमन है, तो इसलिए हमने इसको काटा है। ठीक है, अब 8 देखो, 8 ये रहा और 8 यहाँ पे, तो 8 से 8 को काट दो। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? प्लीज़, तो प्लीज़ से प्लीज़ काट दो। अब इसने क्या पूछा? कम। कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की जाएगी? तो कम के लिए बेटा 3 संख्या आएगी। 3 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 3, क्योंकि 3 बचा है, वो कट गया भाई। प्लीज कट गया, शून्य कट गया, 3 बचा है, 3 आंसर है। समझ में आ गया? नहीं आया है तो फिर से समझ लीजिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देखो किसी विशिष्ट कूट भाषा में, विशिष्ट कूट भाषा में 479 का अर्थ है फ्रूट इज स्वीट, 248 का अर्थ है वेरी स्वीट बॉयज तथा 637 का अर्थ है ईट फ्रूट डेली, हो तो इस कूट भाषा में किस अंक का अर्थ इज है? इज का पूछा है इसने, इज का क्या होगा? ठीक है, तो देखो ये 4 ऑप्शन हो गए इसके, 7, 9, 4, 3 और ज्ञात नहीं किया जाता। ज्ञात नहीं किया की जगह ये भी आ सकता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रहे आपको बात। तो देखो इस तरीके से सेट कर लो 4, 7, 9, जैसे ये सेट है ना अभी 4, 7, 9। एक मिनट,
देखो 479, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट इज स्वीट। तो सबसे पहले इस तरीके से सेट कर लिया आपने, इस तरीके से डायग्राम सेट कर लिया। तो अब इसमें ये देखो कॉमन चीज़, देखो 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 से 4 काट दो। अब यहाँ कॉमन देखो स्वीट, स्वीट से स्वीट कट गया, 4 का मतलब क्या हो गया, स्वीट, ठीक है। अब आगे देखो 7, 7 से 7 कट गया, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। अब यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड रो में ये 3 रो हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब तीसरी रो क्या है हमारी, ये रही, फ्रूट से फ्रूट कट गया, ठीक है। अब बचा 9, इसने पूछा क्या है, इज का, तो इज का कोड होगा 9, 9 आंसर हो गया, 9 आंसर हो गया। नहीं आई बात समझ में? देखो इसने पूछा था इज का पूछा था ना, तो सबसे पहले इस तरीके से तो सेट करो जो मैंने सेट कर रखा है, देखो इस तरीके से डायग्राम। अब इसने पूछा इज का, तो इज इस लाइन में है, तो आपको पता लग जाना चाहिए इसी लाइन में इन तीनों अंकों में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। अगर वो पूछता ईट का, मेरी बात समझो, ईट का पूछता वो, ईट का, तो इस लाइन में बेटा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से किया तो इज का 9 कोड बच गया, 9 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी खास कोड भाषा में लव इज ब्लाइंड का मतलब है 347, हेल्प ब्लाइंड मैन का मतलब है 756, लव इज स्वीट का मतलब है 439। उसी कोड भाषा में स्वीट के लिए क्या शब्द होगा? ये 4 ऑप्शन है बेटा, तो ध्यान से समझो मेरी बात को, एक एक बात ऐसी समझ लो अच्छे से, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे ना, एग्ज़ाम में बैठे होंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी नहीं बताएगा, आपके सर नहीं बताएंगे आपको, मैं नहीं बताऊंगा, खुद आप क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से ऑप्शन होंगे, खुद आप उसको पीसी पे सॉल्व कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे गिद्ध जैसी नज़र लगा लीजिए, गिद्ध जैसी नज़र से इसको देखिए क्वेश्चनों को, जब जाके ये बनेंगे। एग्ज़ाम में आपके पास एक तो पेन होगा और आपका माइंड होगा, और कुछ नहीं होगा आपके साथ, समझ लो, जहाँ तक कि एक ब्लैंक पेज भी नहीं होगा। तो याद रहे हर एक चीज़ को अच्छे से देखो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो तीसरे क्वेश्चन को समझो, समझने की कोशिश किया करो, मैं कोई उर्दू नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखो लव, किसी खास कोड भाषा में लव इज ब्लाइंड का मतलब है 347, 347, हेल्प ब्लाइंड मैन का मतलब है 756, लव इज स्वीट का मतलब है 439। उसी कूट भाषा में सूट के लिए क्या शब्द है? ये 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से डायग्राम सेट किया करो पहले, जो मैंने किया है पढ़ पढ़ के। लव इज ब्लाइंड का मतलब ये हो गया, हेल्प ब्लाइंड मैन का मतलब ये हो गया, लव इज स्वीट का मतलब ये हो गया, स्वीट का पूछा है 9 है। अब देखो 9 कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में कॉमन चीज़ देखनी होती है हमें। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लव, लव यहाँ पे, अब देखो लव किसी लाइन में ये रहा, तो लव से लव को काट दो बेटा। अब ये ना 3 रो हैं, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो अब इसमें भी देखो पहले तीसरे में मिला है ना, ये मिला है पहले तीसरे में। तो पहले तीसरे में ये देखो क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ तो लब लब मिल गया था, यहाँ लब लब मिल गया था, लब लब हमने काट दिया। अब पहले तीसरे में देखो क्या कॉमन है, पहले तीसरे में मुझे कॉमन दिख रहा है 4, 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, ठीक है। 4 से 4 काट दो, ठीक है, कट गया। अब देखो यहाँ पे इज, इससे इज को काट दो, ठीक है, तो 3 से 3 काट दो। अब ब्लैंड दिख रहा है मुझे, तो ब्लैंड कहाँ पे है, ये रात सेकंड में ब्लैंड से ब्लैंड काट दो, फर्स्ट सेकंड में 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब सब चीज़ कट गई, अब बची स्वीट ओनली, और स्वीट के लिए कोड बचा है 9, स्वीट के लिए कोड क्या बचा है 9, तो 9 मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किसी कूट भाषा में 415 का अर्थ है दूध गर्म है।
18 का अर्थ है दूध गर्म सूप और 895 का अर्थ है सूप स्वादिष्ट है। कौन सी संख्या स्वादिष्ट शब्द को दर्शाएगी? ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन हो गए। सबसे पहले इस तरीके का डायग्राम बनाना सीखो जो मैंने सेट किया यहाँ पे। ये मेरे बेटा हस्तलिखित नोट हैं, हस्तलिखित नोट हैं, नोट्स हैं, समझ रहे हो? उनसे मैं आपको पढ़ाता हूँ और मेरा ये वादा है कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, इससे बाहर पेपर आ जाए मुझे बता देना। पर ये टैप आप अच्छे से कंठस्थ कर लो, अच्छे से पढ़ लो। अब देखो 415 है ना, अब इसमें कॉमन देखो 5 ये रहा, 5 से 5 काट दो। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है कॉमन है से है कट गया। अब देखो और क्या कॉमन है, सेकंड और थर्ड में 8 कॉमन है, 8 से 8 काट दो। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड में सूप से सूप कट गया। ठीक है, अब स्वादिष्ट के लिए कोड क्या बचा? 9 बचा, 9 आंसर हो गया, 9 आंसर हो गया स्वादिष्ट के लिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। बस क्या करना है इसमें, 2 सेकंड के सवाल नहीं है, 2 सेकंड के, अगर आप अच्छे से करो तो उनको देखो। इससे मिली जुली टाइप है ये। ठीक है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। आप अच्छे से कोऑपरेट करो, समझने की कोशिश करो। यदि SKI RPS TRI का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग। ठीक है, TEHSTI RPS का अर्थ है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। और SKI PTR QLM का अर्थ है नाइस मार्केट पैलेस हो, तो संडे के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब देखो इस तरीके से पहले तो डायग्राम बनाया करो। ये डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बनाते इसमें मैंने क्या बताई थी आपको, कॉमन चीज़ देखा करो। यहाँ पर देखो SKI है फर्स्ट में, थर्ड में भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड में कॉमन और देखो यहाँ पे क्या है, नाइस कट गई। ठीक है, अब देखो RPS फर्स्ट में और सेकंड में, RPS से RPS कट गई। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में और सेकंड में मॉर्निंग से मॉर्निंग कट गई। क्योंकि वो कॉमन थी। ठीक है, TRI पूछी थी इसने, TRI का बेटा संडे हो गया, TRI का हो गया संडे। TRI का मतलब क्या हो गया, संडे का पूछा था, TRI इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, एक खास कोड भाषा में हिल होप हेड का अर्थ पुलिस एंड पब्लिक तथा नियो हिल जॉक का अर्थ गो टू पुलिस होता है। इस कोड भाषा में पुलिस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इस तरीके से सेट किया आपने। अब देखो हिल से हिल काट दिया। ठीक है, यहाँ पे पुलिस से पुलिस काट दिया और पूछा क्या इसने, पुलिस का। तो एक चीज़ याद रखो, जिस शब्द से काटा जा रहा है, पुलिस किससे कटा था? पुलिस POLICE, सॉरी POLICE, पुलिस किससे कटा था? हिल से। और पुलिस का ही पूछा तो हिल हो गया इसमें। तो इसका मतलब याद रखो, जिस शब्द से जो कट रहा है और वही पूछा है उसको आंसर रख दो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी लगी है तो भैया लाइक कर दो। और जैसा भी आपको कैसा लगा वीडियो देख के मुझे कमेंट में उसको बात को बता दीजिए, और आपके मन में क्या चल रहा है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। ठीक है, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक